जागते रहो। एक पंडित ने प्रश्न पूछा। पंडित ही नाम लिखा था उसके आगे। पंडित, चतुर्वेदी, शायद ऐसा ही कुछ। उसने प्रश्न पूछा, परमात्मा, तुम कौन सा धर्म सिखा रहे हो या लोगों को धर्म के मार्ग से गुमराह कर रहे हो? तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या तुम धर्मों का नाश करना चाहते हो? धर्मों से भ्रष्ट, धर्मों से विहीन धरा चाहते हो? धर्मों का नाश वो कैसे कर सकता हूं? तुम ही तो जयकारे लगाते हो ना अपनी आरतियों के अंत में। धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो। मनुष्यों में तुम नहीं बोलते, तुम सद्भावना रखते हो प्राणियों से। 84 की निंदा कौन करता है? तुम ही तो करते हो। धर्म की जय हो, तुम्हारे कहने से जय हुई धर्म की? जरा सा अफवाह उड़ जाए, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मारकाट करने को दौड़ पड़ते हो। किस धर्म की जय की बात कर रहे हो तुम? हिंदू की जय हो या मुसलमान की? सिख की हो या ईसाई की? तुम्हें स्वयं ही नहीं पता धर्म क्या है, और तुम मुझ पर आक्षेप लगा रहे हो कि मैं धर्म विहीन करना चाहता हूं पृथ्वी को, धरा को। नहीं, धर्म विहीन नहीं, सत्य धर्म की स्थापना करना चाहता हूं। वो धर्म जो तुम्हारे जीने के काम आएगा, जीते जी काम आएगा। वो धर्म नहीं जो तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग में अप्सरा के साथ संभोग सिखाता है। वो धर्म नहीं जो मरने के बाद मुसलमान को 72 हूरों के साथ संभोग करने के स्वप्न दिखाता है। धर्म होता क्या है ये भी पता है तुम्हें, पंडित चतुर्वेदी? धर्म का तात्पर्य होता है शांत हो जाना, आनंदित हो जाना, उत्साहित हो जाना, नित्य का तुम्हारे जीवन में घटित हो जाना, तुम्हारे भीतर की वीणा का बज उठना। तुम चलते फिरते, उठते बैठते नाचने लग जाओ, मस्त हो जाओ, पागल हो जाओ। ये होता है धर्म, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इनसे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। और बौद्ध, जैन, उनसे भी कोई लेना देना नहीं है। जैसे तुम हो वैसे वो है। कितने मनुष्य आज तक हिंदू होने के बाद मुसलमान हो गए, या हिंदू होने के बाद बौद्ध धर्म में चले गए, मुसलमान होने के बाद हिंदू हो गए। कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। कुछ भी लाभ हुआ? जो बने उनसे पूछो तुम्हें क्या मिला दूसरे धर्म में जाकर? केवल आत्मसंतुष्टि। हिंदुओं में जो, जिनको तुम अछूत मानते हो, जिनकी तुम निंदा करते हो, जिनको तुम मंदिरों में नहीं आने देते, वो या तो बौद्ध हो जाते हैं, सिख बन जाते हैं। लेकिन लाभ क्या हुआ? केवल इतना ही हुआ, समाज जो उन्हें, समाज नहीं, तुम हिंदुओं में उच्च कुल वाले, तुम जो उन्हें घृणित निगाह से देखते थे, अब उन्होंने स्वयं को घृणित निगाह से बचने का उपाय खोज लिया। उससे ज्यादा कुछ भी लाभ नहीं हुआ उन्हें। धर्म का तात्पर्य है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन किसी से भी नहीं है। वो तो एक संप्रदाय है, पंथ है, भीड़ है, भेड़ों की भीड़। पंडित चतुर्वेदी, धर्म का तात्पर्य तुमसे है, अकेले व्यक्ति से। अकेला ही व्यक्ति धार्मिक होता है कभी कभार। किशन धार्मिक हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, जीसस हुए, नानक हुए, कबीर हुए। भीड़ कहां धार्मिक हुई? भीड़ तो सिख बन गई,
भीड़ तो हिंदू बन गई, भीड़ तो मुसलमान बन गई। उनके नाम के झंडे उठा के भीड़ बन गई, एक संप्रदाय बन गई। और तुम जो ये खुश होते हो ना कि केवल हिंदू धर्म ही धर्म है और बाकी सभी पंथ हैं, विचारधाराएं हैं, संप्रदाय है, झूठ में खुश होते रहो कि तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। तुम्हें कौन रोक सकता है? भ्रम पाले दो। वही भ्रम ही है कि तुम्हारा धर्म धर्म है, बाकियों का धर्म संप्रदाय है, पंथ है, विचारधारा है। तुम्हारी भी धर्म विचारधारा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। धार्मिक व्यक्ति होता है, धार्मिक समूह कभी भी नहीं होता। शेरों के नहीं लेहड़े, शेर जंगल में अकेले ही चला करते हैं, झुंड में तो भेड़े ही चलती हैं। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं कौन सा धर्म सिखा रहा हूं? मैं मनुष्य को धर्म सिखा रहा हूं कि मनुष्य धार्मिक हो जाए। कौन सा से कोई मतलब ही नहीं है। मिर्च का धर्म है तीखा होना और चीनी का धर्म है मीठा होना। दोनों का धर्म एक बराबर कैसे हो सकता है? शेर का धर्म है जंगल में विचरण करना और कबूतर का धर्म है तुम्हारी छत पे बैठ के दाना चुगना। दोनों का धर्म एक बराबर कैसे हो सकता है? लेकिन तुम सब कंफ्यूज कहां हो? क्योंकि तुम सब ने धर्म को, या धर्म का तात्पर्य केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन्हीं से ले लिया है। धर्म का सही तात्पर्य शायद आज किसी एक को भी याद नहीं होगा। कृष्ण ने गीता में बोला था ना, स्वधर्मा निधनम श्रेय, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ कर है। किस धर्म की बात कर रहे थे? हिंदू धर्म की नहीं कर रहे थे। अर्जुन को कह रहे थे तेरा धर्म है मारना, मार और मर सके तो मर जा। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। किस धर्म की बात कर रहे थे? सब जो फालतू के तुमने विचारधाराएं पंथ बनाई हुई हैं उनकी। और मेरी शरण में आ जाओ, कृष्ण की नहीं मेरी। तुम स्वयं बोलो अपने आप से यही पंक्ति कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। 50 बार बोलो, 100 बार बोलो, तब तुम्हें पता चलेगा मेरी यानी तुम्हारी शरण में मैं तुम्हें तुम तक जोड़ता हूं। बस काम खत्म, यही धर्म पूरा हो जाता है। एक और पंक्ति श्लोक गीता में है ना, जो मुझे तत्व से जान लेता है फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मैं एक महात्मा की गीता सुनता था, शायद वृंदावन के अखंडानंद जी थे। बहुत अच्छा व्यंग करते थे इस पंक्ति पर। वो कहते थे, वारे कन्हैया हम ही मूर्ख मिले हैं, रोटी खाएगा तू और पेट भरेगा हमारा, जानेंगे तुझे और हम मुक्त हो जाएंगे जन्म मरण से। बाद में खूब हंसते थे, व्यंग करते थे कि कन्हैया बोल रहा है ठीक ही बोल रहा होगा, क्यों झूठ ठहराए। तो लोगों से बुलवाते थे, बोलो जो मुझे तत्व से जान लेता है फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पीछे पीछे सब लोग बोलते थे। एक बार ही बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, फिर वो हंसते हुए कहते थे, अबे देखो तुम बोल क्या रहे हो, जो मुझे तत्व से जान लेता है फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मुझे बोलने वाले को, कन्हैया को नहीं। कृष्ण ने गीता, पूरी गीता अद्वितीय ब्रह्म बनकर बोली। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। अनंत विराट ब्रह्म के रूप में बोली। और तुमने कृष्ण की देह समझकर अटक गए। मील के पत्थर होते हैं ना, वो रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। उस पर लिखा है दिल्ली 100 किलोमीटर दूर, लेकिन उसको दिल्ली समझ के वहीं मत बैठ जाना। कृष्ण के वचन ब्रह्म बनकर बोले गए, ध्येय बनकर नहीं।
तुमने किशन, तुम देह हो, स्वयं को देही मानते हो, देह समझते हो, तुमने किशन को भी देह समझ के पकड़ लिया। किशन यानी विराट, अनंत अनंत आकाश, दूर दूर तक जिसका कोई और छोर नहीं। तुम ही तो कहते हो ना, किशन यानी आकर्षण करने वाला, आकर्षित करने वाला। तो तुम्हें आकर्षित एक मूर्ति करती है या पूरा परमात्मा का बनाया हुआ संसार, इतना लंबा चौड़ा, इतना विस्तृत, जहां तक निगाह जाती है वहीं तक। लेकिन तुम समझोगे कैसे? तुम्हें कुछ भी याद नहीं आज। हां, तुम्हें वेशभूषा जरूर याद है। तुम सभी को वेशभूषा याद है। वेशभूषा से तुम सभी धार्मिक हो। मैंने कई बार यूट्यूब पर देखा, माथे पर लंबा ऊंचा तिलक लगाए कोई गोपालानंद है, चुटकुले सुनाता है, साधु की वेशभूषा बनाकर नाम श्री श्री सदगुरु रखकर केवल सामाजिक व्यवहारिक बातों का बखान करते दिखता है कोई। लेकिन जिस धर्म की बात बुद्ध पुरुष करते आए हैं वो तो कहीं दिखती नहीं। धर्म प्राप्त कर जो शांति बुद्ध ने, महावीर ने प्राप्त की, नानक के चेहरे पर जो चमक उभरी, जो कबीर ने प्राप्त की शांति, वो आनंद, वो तो इनमें से किसी के चेहरे पर दिखता नहीं। नहीं, तुम सभी धार्मिक नहीं हो। हां, तुम सभी हिंदुओं की भीड़ का हिस्सा हो सकते हो, मुसलमानों की भीड़ का हिस्सा हो सकते हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, किसी की भी भीड़ का हिस्सा हो सकते हो। भीड़ है, संप्रदाय है, विचारधाराएं है, पंथ हैं। तुम धर्म कहो तो कहते रहो, लेकिन धर्म नहीं है। धर्म का तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं। भीड़, भीड़ का कोई धर्म होता है? अभी कोई दंगा भड़क जाए, देखना वो तुम ही होगे जो दूसरे धर्म वाली जवान लड़की का रेप करने का उतारू हो जाओगे। सारे हिंदू ढूंढेंगे मुस्लिम लड़की कैसे मिल जाए उसका रेप करें, और सारे मुसलमान ढूंढेंगे हिंदू लड़की कैसे मिल जाए उसका रेप करें, और सिख, ईसाई सभी। देखना तुम ही होगे जो दूसरे धर्म वालों का कत्ल करने को तैयार होगे, फिर चाहे वो कत्ल 5-10 वर्ष के बच्चे का करना हो या 60-70 वर्ष के बड़े बूढ़े का, स्त्री का करना हो या पुरुष का, कौन देखता है। और फिर ये सभी कृत्य करने वाले तुम सभी स्वयं को धार्मिक कहते हो। हंसी नहीं आती तुम्हें स्वयं पर? मन में क्या है तुम्हारे? और ऊपर से कोई तिलक लगाकर हिंदू बन जाता है, कोई टोपी पहनकर मुसलमान, कोई पगड़ी बांधकर सिख, कोई क्रोध धारण कर ईसाई। भीतर से तो सारे एक बराबर हैं। सारे ये वही हैं जो मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, मस्जिदों में नमाजें पढ़ते हैं, गुरुद्वारों में अरदासें करते हैं, चर्चों में मोमबत्तियां जलाते हैं। मौका मिल जाए भीड़ को रेप भी करेंगे, मर्डर भी करेंगे, हत्याएं भी करेंगे, सब करेंगे। अब पंडित चतुर्वेदी, इसी को तुम धर्म कहते हो? इन्हीं कृत्यों को करने वाले को तुम धार्मिक मान सकते हो? तुम स्वयं को देखो। मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुमने मुझे नहीं देखा। किसी तरह तुमने मुझे एक प्रश्न भेज दिया, मैंने तुम्हें आज उसका उत्तर दे दिया। स्वयं शीशे में खड़े होकर स्वयं से पूछो, क्या तुम अंतर मन से इन सब कृत्यों से बचे हुए हो? और अगर बचे हुए हो तो बहुत अच्छा है। अगर तुम बचे ही हो फिर तुम्हें किसी भी धर्म की आवश्यकता ही क्या है? अगर एक आदमी पवित्र ही हो गया तो क्या करेगा हिंदू का नाम लेकर या मुसलमान का? अगर तुम नहा धो के साफ हो तो तुम्हें साबुन से क्या प्रयोजन? तुम तो साबुन को उठा के फेंक दोगे। मैं साफ सुथरा हूं, मुझे क्या करना है साबुन का? गंदगी होगी तो साबुन चाहिए ना। अगर तुम्हारा अंतर मन पवित्र है, तुम्हें सारी स्त्रियां अपनी बहन बेटियां दिखती हैं,
सारे पुरुष अपने भाई बंधु दिखते हैं, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी सभी में वो परमात्मा का दर्शन होता है। तो फिर हमें धर्म की आवश्यकता ही क्या है? धर्म की आवश्यकता तो तभी है ना कि हमारा मन पवित्र हो जाए। अगर तुम्हारा है तो मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो, क्योंकि तुम्हारा मन तो पवित्र है, तुम्हें परमात्मा दृष्टिगोचर हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो भी स्वयं से पूछो, तो भी स्वयं की मूर्खता पर हंसो कि 60 50 70 वर्ष के तुम हो गए, रोज सारे कृत्य किए जा रहे हो धर्म के, लेकिन उस विराट का, उस परमात्मा का, उस कण कण में रसे बसे परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाया। कहीं तो गलती नहीं होगी। मैं तुम्हें उसी का अनुभव करा रहा हूं। मैं ये बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि परमात्मा नहीं है। हां, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि तुम्हारी बनाई हुई शक्लों वाला परमात्मा कहीं नहीं है। जिन शक्लों को तुमने बनाया है वो तो तुम्हारे दुकान की शो विंडो है। बिल्डर, हमारे यहां जो बिल्डर फ्लैट बनाता है तुम्हारे रहने के लिए, वो सैंपल फ्लैट बनाता है ना, वो सैंपल फ्लैट ही होता है बस। उस जैसा फ्लैट दोबारा नहीं बनता उस बिल्डिंग में। फ्लैट ही नहीं बनते ज्यादातर में, तो अधूरे में ही काम छोड़ के भाग जाते हैं। जो बन जाते हैं तो सैंपल फ्लैट जैसा फ्लैट नहीं बनता। तो ये जो हम धर्म की बात कर रहे हैं ना, ये तुमने जो धर्मों में अपने आचरण बनाए हुए हैं सैंपल फ्लैट हैं। इन जैसा व्यक्ति कभी नहीं बनता। और ये जो तुम्हारी मूर्तियां जो तुमने बनाई हैं, ये तुम्हारी शो विंडो है, सैंपल फ्लैट। इन जैसा ईश्वर कभी नहीं मिलता। भ्रम में, स्वप्न में तुम ऐसी वैसी मूर्ति की कल्पना गढ़ लोगे, लेकिन है नहीं परमात्मा की वैसी मूर्ति। परमात्मा की मूर्ति देखोगे तो आश्चर्य हो जाएगा। कैसा है परमात्मा, कितना सुंदर है, नृत्य कर रहा है, चारों तरफ खिल रहा है, ऐसा फूट फूट कर खिल रहा है कि तुम उसे रोकना चाहो तो रोक भी ना पाओ। लेकिन अनुभव कैसे होगा? इन दूसरों के चश्मों को हटाओगे तभी अनुभव होगा। तुम्हारे घर में कई बड़े बूढ़े होंगे जो चश्मा लगाते होंगे। कभी किसी का भी, अगर तुम्हारी आंखें ठीक हैं तो किसी का भी 5 नंबर 10 नंबर का चश्मा पहनकर भागने की कोशिश करना, तुम गिर जाओगे। सारी जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी तुम्हें, क्योंकि चश्मा तुमने दूसरे का लगा लिया है। तुम्हें चश्मे की जरूरत ही नहीं थी। वही तुम्हारे साथ है। तुमने चश्मे लगाए हुए हैं दूसरी विचारधाराओं के, किसी ने हिंदू की, किसी ने मुस्लिम, किसी ने सिख, किसी ने ईसाई। तुम्हें चश्मे की आवश्यकता ही नहीं थी। आंखें खोलो, देखो, बस इतना ही धर्म है। जिस दिन आंखें खोल लोगे सबसे पहले तो स्वयं को देखोगे और दाढ़े मार मार के रोओगे कि हाय, मैंने 50-70 वर्ष इधर उधर भागता रहा, अपने को देखा ही नहीं। धर्म हिंदू मुस्लिम है भी नहीं। धर्म तो बहुत ऊंची चीज है। और तुम्हारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनकी भीड़, वो तो कुछ और चीज है, बहुत नीचे के तल की वस्तु है वो। और तुमने वो जो भीतर का जो तुम्हारा पशु है ना, जो भीतर बैठा है, जो हिंसाएं करना चाहता है, जो भीड़ का हिस्सा बना रहता है, वो हमेशा ही जीवित रहता है। उसको मारना है तो स्वयं को मार दो। मैंने पहले कई बार एक पंक्ति बोली थी ना कि तुम मर कर आ जाओ मेरे पास, परमात्मा 1 मिनट में दिखा दूंगा। पशु नहीं मरेगा, तुम ही मरोगे। पशु भी मर जाएगा, वहां पुण्य भी मर जाएगा, पाप भी मर जाएगा। वहां देवता भी मर जाएगा, पशु भी मर जाएगा, वहां कुछ भी नहीं बचेगा। एक और मैंने पंक्ति बोली थी कि परमात्मा 1 मिनट में दिखा दूंगा, देखने वाले को खोज लाओ। जिस दिन देखने वाले को देख लोगे उस दिन तुम्हें मेरे पास भी नहीं आना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे धर्मों में तुम्हारे धर्मगुरु क्या करते हैं? वो जो पशु भीतर बैठा है, जो हिंसा करना चाहता है, जो रेप करना चाहता है, जो पाश्विक वृत्तियां ढोए हुए है, उस पशु को सुलाने के लिए
तुम्हारे सभी के धर्मगुरु दिन रात तुम्हें नियम याद दिलाते हैं। मैं स्वयं एक किशन भक्ति संस्था में जाता था। रोज सुबह 6 बजे के लगभग वो अपने सभी भीड़ों को 4 नियम याद दिलाते हैं। ये नियम है, याद रखो। किशन भक्ति संस्था थी। जरा ध्यान से देखो कि तुम महात्माओं ने क्या किया सामने वाले को साथ। तुमने मान लिया कि ये हमारी बात मानेगा तो है नहीं, इसलिए रोज याद दिलाओ, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो। अगर उसने मान ही ली एक बात, अगर उसने सुनी ली एक बारी की बात, तो कल उन्हीं को दोबारा क्यों याद दिला रहे हो? तुम कहते हो माया बड़ी प्रबल है, पार्श्विक वृत्तियां बड़ी प्रबल है, वो मनुष्य को कभी भी पतन कर देती है। तो चलो ठीक है, 5 वर्ष के बच्चे को याद दिलाओ, 10 को दिलाओ, 20 को दिलाओ, अब 80 वर्ष के बूढ़े को क्यों याद दिला रहे हो? अभी भी उसका पतन हो सकता है। अगर हो सकता है, इसका मतलब तुम्हारी विधि ही गलत है। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि जब तक वो मर नहीं जाता देह से, तब तक उसका पतन हो सकता है। हो सकता है तो फिर विधि गलत है, फिर तुम्हारे प्रयोग गलत हैं, रास्ते गलत हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे रास्ते गलत है। तुम्हें कुछ भी लादना नहीं है, तुम्हें जगाना है। आंखें खोल दो। मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया, कहता है परमात्मा, तुम कहते हो ये धर्म जो है धर्म नहीं है, बेकार है, ये नहीं होने चाहिए। अगर ये धर्म ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो मनुष्य किसके भरोसे जिए? उसको कोई ना कोई आलम्बन तो चाहिए। मैंने उससे पूछा फोन पर ही, मैंने कहा तुम ये बताओ, तुमने आज तक किसी का रेप किया? कहता नहीं। मैंने कहा किसी का मर्डर किया? कहता नहीं। मैंने कहा चोरी, डाका? कहता नहीं। मैंने पूछा क्यों नहीं किया? कहता मतलब? मैंने कहा क्यों नहीं किया? किसी धर्मगुरु ने कसम दिलाई कि रेप नहीं करना, चोरी नहीं करना, मर्डर नहीं करना, या तुम्हारे मां ने कसम दिलाई, बाप ने दिलाई, या धर्म शास्त्र ने कसम दिलाई? कहता जी किसी ने नहीं दिलाई। मेरे को लगा कि ये घृणित कार्य है, ये निंदनीय कार्य है, इससे दूसरे का अहित होता है, इसलिए मैंने नहीं किया। मैंने कहा यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं कि आंखें खोल लो, स्वयं देखो क्या घृणित है और क्या नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसके लिए धर्मगुरु की क्या आवश्यकता है? इसके लिए धर्म शास्त्र की क्या आवश्यकता है? इसके लिए तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कसम दिलाए, बेवकूफी की बात है। और अगर माँ बाप के कसम दिलाने से ये काम सिद्ध हो सकता है, तो एक बार ऐसा भी करके देख लो। सब दुनिया के माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे कसम दिलाए, तो तुम्हें क्या लगता है फिर रेप, हिंसा, चोरी, मर्डर ये बंद हो जाएंगे? तुम स्वयं ही हंसोगे, कहोगे नहीं होंगे। तुम्हारे जागने की आवश्यकता है बस, और धर्म तुम्हारे जागने का नाम है, हिंदू मुस्लिम का नहीं। जब से समाज में धर्म को हिंदू मुस्लिम के नाम से मानकर तोल लिया गया है, तब से लोगों ने कुछ और समझना ही छोड़ दिया है। वो कहते हैं हमने तिलक लगा लिया, हम हिंदू हो गए, हमने 5 समय की नमाज पढ़ ली, हम मुसलमान हो गए, हम धार्मिक हो गए, कहानी खत्म हो गई। कुछ भी तो नहीं बदला। और एक और सिद्धांत देखो, तुम ही तो कहते हो ना कि परमात्मा भीतर है। मैं भी यही कहे जा रहा हूं कि परमात्मा तुम्हारे भीतर है और तुम भी तुम्हारे भीतर हो। और तुम्हारे धर्मात्मा महात्मा कहते हैं कि बूंद सागर नहीं बन सकती, अंशी विराट नहीं बन सकता। तो पहले वाले सिद्धांत पर आओ कि तुम्हारे भीतर 2 हैं, तुम और परमात्मा। तुम स्वयं को मार दो, वहां से परमात्मा बच गया। सीधा साधा सिद्धांत है। बूंद को मिटा दो, सागर बच गया। सागर को किस धर्म की आवश्यकता? परमात्मा को किस धर्म की आवश्यकता? क्या परमात्मा हिंदू होकर सुखी होगा या मुसलमान होकर? कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने सिद्धांत ही गलत पकड़े हैं। गलती क्या हो रही है? तुम्हारे सभी के धर्म गुरु
तुम पर ऊपर ऊपर से धर्म लादने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम्हारे भीतर के देव गुण जो है जिंदा रहें और दानव गुण सो जाएं। लेकिन सोते किसके हैं दानव गुण? मैं कभी सोता है? मैं तो हमेशा सिर उठाए खड़ा रहता है। और मैं यही कह रहा हूं, मैं को मार डालो, जो बचेगा सो परमात्मा। और यही गलती है और यही कारण है कि तुम्हारे सभी के धर्मों के धर्म गुरु स्वयं ही किसी ना किसी कृत्य में फंसकर जेल चले जाते हैं। लेकिन बुद्ध पुरुष कहते हैं कभी भी तुम एक गुण को मिटा नहीं सकते। अभी बात कर रहे थे तुम्हारे भीतर देव गुण, दानव गुण, देवी गुण, दानव गुण। बुद्ध कहते हैं इसका सही मार्ग यही है कि इन दोनों गुणों को धारण करने वाले कर्ता को मिटा दो, छोड़ दो, त्याग दो। यानी स्वयं की मैं को जो मानता है उसको छोड़ दो। और यही बुद्धत्व का मार्ग है, यही साक्षी का मार्ग है, यही ध्यान है। और मुझसे पूछा था ना तुमने पंडित चतुर्वेदी कि मैं कौन सा धर्म सिखा रहा हूं? मैं यही धर्म सिखा रहा हूं। मैं तुम्हें यहीं पहुंचा रहा हूं, तुम्हें तुमसे मिलवा रहा हूं, किसी धर्म से नहीं मिलवा रहा। तुम्हें किसी परमात्मा की, खुदा की, किसी लोक की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यकता है तो तुम्हारी स्वयं की। और ये इसी चीज का जागरण होने के बाद, दृष्टा होने के बाद, तुम जब साक्षी होते हो उसके बाद तुम सही अर्थ में धार्मिक बनते हो। यही धर्म है। हमने अधर्म कहां से किया था आज कि मुझे तुमने आक्षेप लगाया कि मैं धर्मों का नाश करना चाहता हूं। कौन सा धर्म? किसको धर्म कहते हो तुम? हिंदू कहता है कि हिंदू ही धर्म है, बाकी सभी गलत है, संप्रदाय, विचारधाराएं, पंथ। मैंने कई बार यूट्यूब पर देखा तुम्हारा एक जोकर देवकी नंदन ठाकुर ये कहता फिरता है चेहरे से शांति 1% भी नहीं झलकती। शांति देखनी तो नानक की देख लो, कबीर की देखो, बुद्ध की देखो, महावीर की देखो, कृष्ण की देखो, चैतन्य की देखो, मीरा की देखो, ये शांति दिखेगी। और जरा उनकी देखो, ऐसे कहने वालों की चेहरे से ही क्रोध, हिंसा प्रकट होती है। तो वो तो होगी क्योंकि तुमने धर्म को समझा ही नहीं। धर्म कुछ और था, तुमने एक पंथ को लाद लिया। और ये मत मानना कि तुम ही ऐसे कहते हो कि तुम्हारा धर्म, बाकी पंथ, बाकी संप्रदाय भूल में हो। दूसरे धर्म वाले मुस्लिम भी ऐसे ही कहते हैं कि जो दीन को नहीं मानता वो सब मार देने योग्य है। जो नमाज नहीं पढ़ता, जो अल्लाह को नहीं मानता, उन सबको मार दो, कत्ल कर दो। यानी वो अपने धर्म को धर्म मानते हैं, तुम्हारे धर्म को नहीं मानते। ऐसे ही सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कुछ ऊंचे स्वर में बोल देते हैं, कुछ दबे स्वर में। फर्क कुछ भी नहीं है। जिनके हाथ में लाठी भाले हैं वो मनवाने चल देते हैं, जिनके हाथ में लाठी भाले नहीं है वो मंद चुपचाप बैठकर बोल देते हैं सब नरक में जाएंगे। फर्क क्या है दोनों में? नहीं, पंडित चतुर्वेदी, धर्म का तात्पर्य है कोई हिंदू से नहीं है, कोई मुसलमान से नहीं है, सिख से नहीं है, ईसाई से नहीं है। धर्म का तात्पर्य तुमसे है। मैंने इसीलिए कई बार बोला ना कि तुम सब ने, तुम्हारे सभी तथाकथित धर्मों ने धर्म को बचा लिया और मनुष्य को मार दिया। मनुष्य के जीवन को, मनुष्य के आनंद को, सबको मार दिया। और मैं मनुष्य बचाना चाहता हूं। धर्म मिटता है, मिटने दो। क्योंकि अगर मनुष्य बच गया तो अपने लिए कोई ना कोई धर्म खोज ही लेगा। आखिर पहले भी तो खोजा। साइंस कहता है कि मनुष्य वानर से मनुष्य बना। तो जब वानर से बना
तो मनुष्य बनने के बाद ही तो धार्मिक किताबें रची गई, या पहले जब वानर बन रहा था तब तुम्हारे संदूक भरे पड़े थे, कहीं उसे मिल गए खदानों में से? तो अगर मनुष्य बच गया, धर्म मिट भी गया तो कोई हानि नहीं, मनुष्य अपने लिए अच्छा धर्म खोज ही लेगा। आखिर हमारे ही समाज में तो विवेकानंद पैदा हुए, हमारे ही समाज में तो रविंद्रनाथ पैदा हुए, हमारे ही समाज में तो कबीर, सूर, तुका, मीरा ये पैदा हुए। तो अगर मनुष्य बच गया तो धर्म खोज ही लेगा। और अगर गलती से मनुष्य मर गया और धर्म बच गया, तुम्हारी सारी धार्मिक पुस्तकें बच गई, गीता, रामायण, कुरान, पुराण, ग्रंथ, बाइबल सभी बच गई, तो अपने लिए मनुष्य कहां से खोजेंगी? सभी व्यर्थ है। मनुष्य बचना चाहिए, लाश नहीं बचनी चाहिए, जीवित मनुष्य बचना चाहिए। आनंद से नाचता हुआ, गाता हुआ, उत्साहित परमात्मा की ओर बाहें उठाकर गाता हुआ। फिर कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें किसी भी श्लोक की, चाहे वो गीता का हो, या किसी भी आयत की, चाहे वो कुरान की हो। तुम उस खुदा की तरफ, उस परमात्मा की तरफ बाहें उठाकर आलिंगन कर पाओ। क्या आवश्यकता है फिर तुम्हें किसी भी गीता की, कुरान की? तुम हो और तुम्हारा खुदा है, परमात्मा है, आमने सामने, कहानी खत्म। और ऐसे में जब ये स्थिति तुम्हारी आएगी तो आनंद ही आनंद होगा, उत्साह ही उत्साह होगा, नित्य ही नित्य होगा, सुख ही सुख होगा। जो तुम्हारे शब्द है ना, सच्चिदानंद, वो सत्य भी तुम हो जाओगे, चित्त भी तो तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा और आनंद ही आनंद हो जाएगा। यही धर्म है, इतना ही धर्म है। इसके अलावा ये जिनकी दुकानें चल रही है, बेचारों की चलने दो, रोटी कहां से खाएंगे ये लोग? लाखों करोड़ों हिंदू मंदिरों से रोटी खा रहे हैं, दुकानें हैं उनकी। ऐसे ही लाखों करोड़ों मुसलमान, मौलवी, सिख, ग्रंथी, फादर, ईसाइयों में, ये सभी अपनी अपनी रोटी तो चला रहे हैं बेचारे। अब इनकी रोटी भी बंद करोगे, बेरोजगार हो जाएंगे सारे के सारे। और बेरोजगार व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है समाज के लिए। जितने तुम समाज में देखते हो रेपिस्ट, कत्ल करने वाले, जुर्म करने वाले, जितने भी देखते हो समाज में, ये सारे बेरोजगार हैं। कभी किसी को देखा है बेचारा एक नौकरी कर रहा है 20,000 50,000 की, वो रेप करने की कोशिश करे या मर्डर करने की? तुम ही तो बोलते हो ना, खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल ये खाली हो जाएंगे, शैतान बन जाएंगे। चुपचाप लगे रहने दो, कमाने दो बेचारों को, दाल रोटी चलने दो। इनके भी बीवी बच्चे हैं, वो भी पलने दो। तुम जाग जाओ बस। मुझे नहीं लगता कि मेरे बात करने से कोई दुनिया जागेगी। मैं किस खेत की मूली हूं, एक माटी का टुकड़ा भी तो नहीं हूं। यहां बुद्ध आए, पूरी दुनिया को नहीं जगा पाए। यहां कृष्ण आए, पूरी दुनिया नहीं धार्मिक बनी। नानक जैसा महान व्यक्तित्व आया, धार्मिक कितने बने? कबीर आए, मीरा आई, सूर आए, चैतन्य आए, सभी आए, सभी चले गए। मेरी गिनती तो एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है उनकी। तो तुम जागो पंडित चतुर्वेदी, धर्म की चिंता छोड़ दो, स्वयं की चिंता करो कि तुम्हें धार्मिक होना है। हिंदू बचे ना बचे धर्म, मुसलमान बचे ना बचे, सिख ईसाई बचे ना बचे, तुम बचने चाहिए। धार्मिक जीते जागते नित्य बचना चाहिए। तुम्हारे को देख के दूसरों को परमात्मा का एहसास हो जाए कि परमात्मा है, इसी में जिंदा है। ये चाहिए, इतना ही धर्म है बस, इससे ज्यादा कुछ भी धर्म नहीं है। जब तुम्हें देख के दूसरे को एहसास हो जाए कि पूरा पूरा परमात्मा इसमें उतर गया है, तो समझ लेना धर्म बच गया। हिंदू बचने से धर्म नहीं बचा, मुसलमान बचने से धर्म नहीं बचा, तुम्हारे बचने से धर्म बचा, तुम्हारे नित्य घटित होने से धर्म बचा, तुम्हारे भीतर की वीणा बजने से धर्म बचा।
मैं यही सिखा रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे अगर तुम्हारे भीतर संबोधि घटनी होगी तो मुझे सुनने मात्र से घट जाएगी। मेरे पास आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ना मंत्र, ना तंत्र, ना यंत्र, ना जप, ना तप, ना दीक्षा, ना दान, ना सामाजिक कोई कार्य है। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ना करना चाहता हूं। कोई सामाजिक कार्य नहीं करना चाहता। करने दो उनको जो कर रहे हैं। वो सामाजिक कार्य दिखावे के लिए कर रहे हैं, असल में तो बेचारे अपनी रोटी चला रहे हैं। फेसबुक पर अक्सर देखते हैं कोई आटा बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है, और बांट रहा है ये बुराई नहीं है। वो आटा चावल बांटता दिखाकर तुमसे आटे चावल के पैसे वसूल रहा है। चाहे नारायण समिति हो, चाहे अक्षय पात्र हो, कोई भी हो, वो स्वयं रोटी कहां से खा रहे हैं उनसे पता करो। वो स्वयं वहीं से रोटी खा रहे हैं जो तुमसे वसूल रहे हैं। तो इसलिए मैं कोई सामाजिक कार्य नहीं करता हूं। मैं किसी को दीक्षा नहीं देता हूं। मैं किसी से दान नहीं लेता हूं। मैं मिलना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुम्हारे भीतर संबोधि घट जाए, दृष्टा भाव जागृत हो जाए, परमात्मा उजागर हो जाए, और घर बैठो वहीं हो जाएगा। मैं अपना व्यापार करता हूं, पिछले 30-35 वर्ष से कर रहा हूं, बहुत अच्छा कर रहा हूं। जितना मुझे चाहिए उससे 4 गुना ज्यादा कमा रहा हूं। मुझे क्या आवश्यकता है तुम्हारे 100, 50, 500, 10,000, 50 लाख की। अपना दान अपने पास रखो, गरीबों की सेवा करो, पक्षियों की सेवा करो, वृक्षों की सेवा करो, लेकिन इन मूर्खताओं में से बाहर निकल जाओ जो मूर्खताएं तुमने पाल रखी हैं। गरीबों को खाना खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, ना कि पत्थरों पर दूध चढ़ाओ। वो घी जो अग्नि में जलाकर स्वाहा कर रहे हो, गरीब बच्चों को खिलाओ, ताकि हमारा आने वाली पीढ़ी एक बलवान बलिष्ठ पीढ़ी बने और देश को चलाए, समाज को चलाए, इस दुनिया में मनुष्य रूपी जीव को जिंदा रख पाए। अगर मनुष्य को जीवित और सुखी और आनंदित रखना है भविष्य में लंबे समय तक, तो एक ना एक दिन तुम्हें इन सारी आडंबर वाले धर्मों से बाहर निकलना ही होगा, वरना लड़ मर के यहीं खत्म हो चुकोगे। तुम्हें क्या पता पंडित चतुर्वेदी, धर्म कितनी तेज तलवार है जिस पर हजारों लाखों कट चुके और करोड़ों कटने को तैयार हैं। अपनी इच्छा से अपना बलिदान देने को तैयार है। मैं ऐसे धर्म को धर्म नहीं कहता। तुम कहते हो, कहते रहो, लेकिन अंत में 80 वर्ष के जब तुम हो तो शीशे के सामने खड़े होकर स्वयं से एक प्रश्न पूछना, क्या तुम्हें उस परमात्मा का अनुभव हुआ जो कण कण में विराजमान है, जो कण कण को महका रहा है, नचा रहा है, उसका पालन पोषण कर रहा है। अपने स्वयं से पूछना सारे मुसलमान कि जिस खुदा की तुम बात कर रहे हो कि खुदा खुदाई में समाया है, जर्रे जर्रे को महका रहा है, 80 वर्ष का वो मुसलमान स्वयं से कह पाए, हाँ मुझे उस खुदा का अनुभव हो गया, जो कण कण को महका रहा है वही मुझे महका रहा है, वही हिंदू को महका रहा है। अगर वो अनुभव हो गया तो तुम धार्मिक, और अगर नहीं हुआ तो तुम हिंदू या तुम मुसलमान। कितना अभागा है इंसान जो परमात्मा होकर पैदा होता है, ब्रह्म होकर पैदा होता है, और हिंदू और मुसलमान होकर मर जाता है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।